वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला। होप आप सब ठीक होंगे और घर में भी सब ठीक होंगे। और आप लोगों ने पहला पहला दूसरा लेक्चर देखा होगा, ठीक है ना। और बेसिक्स भी आप लोगों ने देखा होगा। आज हमें पढ़नी है एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक्स पढ़नी है जो कि हमें काम आएगी 1.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। इसलिए जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम थोड़ा सा बेसिक्स पहले टच करते हैं। पहले हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या बेसिक्स है, इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या हमें पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। चलो दोस्तों, लेट्स बिगिन। ये चीज़ हमने पहले ही देखी। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? रियल नंबर्स किसको बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स बोलते हैं हम रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मिला के इन दोनों को मिला के हम इन दोनों नंबर्स को बोलते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हमें यही चीज़ देखनी है कि जो रियल नंबर्स है उनका एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, यही चीज़ हम देखेंगे। मान लो हमारे पास 3 नंबर्स है। एक नंबर क्या है हमारे पास? 10/3, ठीक है। हम देखेंगे इसको क्या हो जाएगा। फिर देखेंगे 7/8। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 1.7 देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने 6th में डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको वो चीज़ भी सिखाऊंगा। देखिए, हम अगर 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है? 10 3 3 आर 9। तो वहाँ से क्या आता है हमें? 1। हमें जब डेसिमल एक्सपेंशन करनी होती है तो हमें रुकना नहीं होता है डिवाइड करने में। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है बेटा। हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तब जाके हम रुक सकते हैं। तभी हम बता सकते हैं कि 10.3 की डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे 1 आया। अब 3 को तो डिवाइड नहीं होगा, 1 को तो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो हमें क्या आता है? डेसिमल आता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेसिमल आता है, ठीक है। ठीक है बेटा, डेसिमल आता है। तो डेसिमल के बदले क्या हम लाते हैं? 0 लाते हैं, ठीक है। और फिर से होगा 3 3 आर 9। फिर से आएगा यहाँ पे 1, 3 3 आर 9। 0 आएगा पहले डेसिमल के बदले, फिर से हो जाएगा 3 3 आर 9। हम हम जो भी देख रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको, हम उसको आगे आगे ले रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब तक हम करते जाए, जब तक हम करते जाए उसको, ये 3 ख़त्म नहीं होने वाला। चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए, चाहे इंसान मर जाए, लेकिन ये 3 ख़त्म नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमने आपको पहले ही बोला था, जब कोई डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होते हैं इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। रिपीटिंग, जो हमने कहा था रिपीटिंग, आपको पता होगा शायद। नॉन रिकरिंग भी पढ़ा था हमने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो बेसिक्स में हमने बोली है। तो जब हम डिवाइड करते हैं 7 को, जब हम 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आता है? 0.871। डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है हमें? 0.871। तो हम क्या कहेंगे? 7 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0.875, ठीक है। तो 7/8 की अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? 7/8 इज इक्वल टू 0.875, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स हमने डिवाइड करना ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने देखा जब हम 10/3 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम 10/3 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3.333333, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। 3.3333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि
यहाँ पे जो 3 है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट लिख सकते हैं 3.3 का बार। ये जो मैंने बार लिखा, ये जो मैंने इसके ऊपर ये बार छोटा सा निशान डाला, इसको हम बार बोलते हैं, ठीक है, 3 के ऊपर, क्योंकि ये 3 रिपीट हो रहा है ना, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ये बहुत सारे 3 आएंगे, इसलिए हम इन सारे 3 को कैंसिल करके एक 3 लिखते हैं। हम लिखते हैं 10/3 इज इक्वल टू 3.3 बार, ठीक है। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। होप आप लोगों को ये सब समझ आ चुका होगा। ऐसे ही हमारे पास और एक डिवीजन था दैट वाज 1/7। जब हम इसको 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है 1 को डायरेक्टली 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम सीधे करेंगे 7 0 और 0, ठीक है। 0 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आया, फिर हमें 1 फिर से आया, तो हम यहाँ पे क्या लाएंगे, डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या आता है, 0, ये सब आपको पता है। जब 0 आया तो 7 1 और 7, ठीक है। फिर 10 को 7 के साथ माइनस करेंगे, वहाँ पे 3 आएगा, डेसिमल के बदले 0 आएगा, और 7 4 और 28। फिर 30 को माइनस करेंगे 28 से तो 2 आएगा, और डेसिमल के बदले 0 आएगा, 7 2 और 14। जब 20 को 14 के साथ माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और डेसिमल के बदले 0, 7 8 और 56। जो ही हम रिपीट करेंगे तो हमें एट लास्ट जब फिर से 1 आएगा, दैट मीन्स ये फिर से रिपीट हुआ, चीज़ें फिर से रिपीट होने लगी। यहाँ पे हमने 1 से शुरू किया था और यहाँ पे फिर से 1 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर हमारा फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स अब ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है ये रिपीट हो रहा है, फिर हमें फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, ठीक है। जहाँ तक आप जाओगे तो यही टर्म्स आएगी 1 4 2 7 8। दैट मीन्स हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1/7 इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, देखो हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड में हमने देखा 1.2857 रिपीट हो रहा है, तो हम सीधे लिखेंगे 0 पॉइंट, ठीक है, हम लिखेंगे 0.142857, ठीक है। हम इसके ऊपर बार रखेंगे, ठीक है ना बेटा। तो यह हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया 1/7 की। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नोट्स की, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नोट्स की। एक हमने देखा द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज और स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्व्स। या तो रिमाइंडर हमारा 0 बन रहा है, जो कि हमने पहले केस में देखा, यहाँ पे 0 बन गया रिमाइंडर, ठीक है। या क्या होता है, या स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स, या वो रिपीट होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। The number of entries in the repeating string of reminders is less than the divisor in। जो हमने रिपीटिंग स्ट्रिंग देखी वो हमने देखी डिवाइजर से वो लेस है, ठीक है। जैसे हमने 10/3, जो 10/3 एक नंबर था, वहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है, वो क्या था 3, वो 3 रिपीट हो रहा था, जो उसका खुद डिवाइजर था वो खुद रिपीट हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था 3.333333, ठीक है, वो रिपीट हो रहा था। और जब हमने 1/7 को डिवाइड किया तो हमने क्या देखा, 6 एंट्रीज, 6 एंट्रीज रिपीट हो रही है, 3 2 6 4 5 1, 3 2 6 5 4 1, ये रिपीट हो रही है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज़ें रिपीट हो रही है। इफ द रिमाइंडर रिपीट्स, अगर रिमाइंडर रिपीट होता है, देन वी गेट अ रिपीट ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द क्वोशंट। अब अगर जब कोई नंबर रिपीट होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्या था, 1 को डिवाइड करना था, फिर हमने एट लास्ट देखा हमारा रिमाइंडर फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स अब फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, ऊपर से 0 आएगा, फिर 28 आएगा, ये फिर से वही चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो 10 7 30 28, यहाँ पे भी यही आया 10 7 30 28, दैट मीन्स रिपीट हो रहा है, चीज़ें रिपीट हो रही है। वी गेट द रिपीट ब्लॉक ऑफ 1 4 2 8 5 7 इन क्वोशंट। हमने क्या देखा, 1 4 2 8 5 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको समझ आई। अब हमने बेटा 2 चीज़ें सीखी, ठीक है बेटा, 2 चीज़ें सीखी। केस 1 में हमने क्या देखा, केस 1 में देखा हमने द रिमाइंडर बिकम्स 0,
द रिमाइंडर बिकम्स 0। जैसा कि हमने इसमें देखा था 7/8 जब हमने इसको डिवाइड किया था तो हमें क्या आया था 0.875। ठीक है बेटा, हमें ये आंसर आया था 0.875। अगर आप 1/2 को डिवाइड करोगे तो हमें क्या आएगा 0.5। ठीक है ना बेटा, हमें आएगा 0.5। दैट मीन्स जो ये चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही है चीज़ें, हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग द डेसिमल। तो हम बेटा उसको क्या बोलेंगे, जो ख़त्म हो रहे हैं ना, मतलब जब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 आता है, तो जब रिमाइंडर 0 आता है किसी नंबर में तो हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और हमने केस सेकंड देखा था। केस सेकंड में क्या हमने देखा था, जब हमने 10/3 को डिवाइड किया था तो हमें आया था 3.3333। ये ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है बेटा, और हमें और एक नंबर था 1/7, ठीक है, जिसका हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 0.142857। ठीक है, फिर से रिपीट हो रहा है 142857, 1428। जब तक आप करते रहोगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना बेटा। फिर हमने देखा था हम इसको 3.33 को सीधे लिख सकते थे 3.3 का बार। ठीक है बेटा, और इसको लिख सकते हैं हम 0.142857। ठीक है बेटा, और उसके ऊपर बार। दिस बार रिप्रेजेंट्स दैट, ये बोल रहा है, इस बार का मतलब है कि ये जो 6 डिजिट है ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये फिर से रिपीट होंगे, ये फिर से रिपीट होंगे, इसलिए हम इन सारे नंबर्स को कैंसिल करके क्या लिखते हैं 14285, उसके ऊपर एक ये सिंबल डालते हैं जिसको बोलते हैं बार। ठीक है बेटा, और इन्हीं नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिक्योरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग। रिक्योरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है बेटा, इन्हीं नंबर्स को। और हमने क्या देखा बेटा, हम उसको फिर बोल सकते हैं दीज जो हमने एग्जांपल्स दी है ये हमें क्या देते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है ना बेटा, दो चीज़ें हमें देते हैं, या तो देते हैं टर्मिनेटिंग जो ख़त्म हो रहे हैं, या देते हैं रिपीटिंग जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, या रिपीट हो रहे हैं वही। तो हम ये बोलेंगे, हमने क्या देखा, वी सी दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें बस दो चॉइस है। ठीक है, हम उन नंबर्स को बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो, जिनका रिमाइंडर 0 आता है डिवाइड करके। ठीक है ना बेटा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग यानी कि रिपीटिंग जो रिपीट हो रहे हो, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में देखा। दैट मीन जो 10/3 है ये भी रेशनल नंबर है, 1/7 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, इसलिए हम उनको कहेंगे रेशनल नंबर्स। किसी को अगर ये पॉइंट नोट करना है वो कर सकता है, ये इसको नोट करे। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। शो दैट 3.142678, ठीक है, ये नंबर है, इसको हमें बताना है क्या ये रेशनल है, क्या ये रेशनल नंबर है, हमें बताना है क्या ये रेशनल नंबर है। अगर है, अगर रेशनल नंबर है तो हमें एक्सप्रेस करना है इसको P/Q की फॉर्म में। ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें इसको, अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें उसको एक्सप्रेस करना है P/Q की फॉर्म में, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, आपने 10 का डिवाइड देखा होगा। जब अगर हमें 33 को डिवाइड करना होगा 10 के साथ, ठीक है बेटा, हम कैसे करेंगे? हम 33 को लाएंगे यहाँ पे और 10 के साथ डिवाइड करेंगे। मैं आपको पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ, वरना आप 9th में हो, इतना बेसिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा 10 3 आर 30, ऊपर से क्या आया 3। ठीक है बेटा, और यहाँ भी पॉइंट आएगा क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होगा, आप डायरेक्टली पॉइंट के बदले क्या आएगा 0, 10 3 आर 30, और रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है बेटा, तो हमने जब 33 को डिवाइड किया 10 के साथ तो हमें आया 3.3। ठीक है बेटा, और एक एग्जाम्पल करेंगे हम 45/10, इसको डिवाइड करो। इसको जब हम 45 को डिवाइड करेंगे, 45 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, हम क्या करेंगे 10 4 आर
40, ठीक है, और वहाँ से 5 आया, यहाँ पे आप पॉइंट आएगा और 0 आएगा, 10 5 और 50, ठीक है बेटा, 10 5 और 50। तो हमने क्या देखा 45/10 किसके बराबर है, 4.5 के बराबर। देखो बेटा यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट्स की होगी, यहाँ पे 33/10 था तो यहाँ पे 3.3 आया, ठीक है, वही नंबर रिपीट हुआ, 33 था यहाँ पे भी 33 आया, लेकिन डेसिमल बीच में आया, ठीक है। यहाँ पे 45 था और यहाँ पे भी 45 ही वापस आया, लेकिन 4.5 आया, जब हमने 10 से इसको डिवाइड किया तो 4.5 आया, ठीक है बेटा, लेकिन बीच में डेसिमल आया, ठीक है बेटा। हम और एक एग्जाम्पल करेंगे आपके लिए, मैं और एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा 33 को डिवाइड करो 100 के साथ, ठीक है बेटा। 33 को जब हमने 10 के साथ डिवाइड किया तो हमने देखा 3.3 आया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 33 को डिवाइड करो 100 के साथ। बेटा वीडियो को पॉज करो और खुद ही सॉल्व करो पहले। जब हम 33 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, ये तो होगा नहीं पहले, ठीक है, ये होगा नहीं क्योंकि 33 छोटा नंबर है और 100 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल लाते हैं। पहले तो 100 0 और 0, बेसिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे वापस आएगा 33। अब अगर हम फिर से करते हैं 100 0 और 0, तो हम कब तक 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डेसिमल लाएंगे और डेसिमल के बदले नीचे क्या आता है 0, ठीक है बेटा, ये आपको पता है, डेसिमल के बदले नीचे क्या आता है 0। दैट मीन्स अब होगा डिवाइड 10 3 आर 30, 300, ठीक है बेटा, 10 3 आर 300। तो जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बदले क्या आएगा 0, ठीक है, 10 3 आर 300 और रिमाइंडर 0। हमने क्या देखा, जब हमने 33 को डिवाइड किया 100 के साथ तो हमने देखा आंसर 0.33, ठीक है बेटा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल था, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है। दैट मीन्स जितने 0 होंगे उतने के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे 0 1 था तो डेसिमल 1 के बाद आया, यहाँ पे 2 0 थे, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है बेटा। ये बस किस केस में होगा, जब 100 से डिवाइड होगा, 1000 से डिवाइड होगा, या 10,000 से डिवाइड होगा, या लाख से डिवाइड होगा, ठीक है। बस हमें डेसिमल्स को आगे बढ़ाना होता है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, 4 5 6 7 को डिवाइड करो 1000 के साथ, तो हम सीधे लिखेंगे 4 5 6 7, ठीक है। और हम दिखेंगे 0 कितने हैं, 1 2 3 0 है, तो हम लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हम डेसिमल लिखेंगे, हम लिखेंगे 4.567, सीधे इसका आंसर, ठीक है बेटा। ये कुछ बेसिक्स थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन था 3.142678 को ऑपरेशनल नंबर में लिखो। तो हम सीधे कहेंगे ना, जैसे हमें अभी नंबर था 3 डिवाइड बाई 10, तो हमने उसको क्या लिखा 3.3। अब अगर हमारे पास 3.3 होगा तो हम क्या उसको हम लिख सकते हैं 33/10, लिख सकते हैं ना बेटा। हम डेसिमल को ख़त्म करेंगे और डिवाइड करेंगे उतने ही ज़ीरोज़ के साथ, जितने के बाद डेसिमल होगा उतने ज़ीरो के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक के बाद 0 था तो एक 1 आएगा और एक 0 आएगा। अब अगर हमें होता 3.33, तो हम सीधे लिखते हैं 333 डिवाइड बाई 100, ठीक है बेटा, ठीक है ना बेटा। ये बात आपको समझ आई। तो हम बेटा इसको सीधे लिख सकते हैं ना, जो हमारा नंबर है हम उसको सीधे लिख सकते हैं 3.142678 इज इक्वल क्या लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे 3142678, ठीक है। डिवाइड करेंगे क्या, एक तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर देखेंगे हम डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल है तो हम 6 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स हमने इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा, इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब और एक केस है हमारे पास। अब अगर हमें 0.3333 जो रिपीटिंग था, ठीक है, जो ख़त्म नहीं हो रहा था, अब अगर हमें इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ हम सीखेंगे। हम इसको सीधे लिखते थे 0 पॉइंट, हम इसको रिप्रेजेंट करते थे 0.3 का बार, ठीक है, क्योंकि 3 रिपीट
हो रहा है। अब अगर हमें इसी को पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है, क्योंकि हमने ऊपर बोला है ये रेशनल नंबर्स है। अब अगर हमें इसी को पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। सिंस हमें पता है, क्या हमें पता है 0.3 बार, हमें पता है व्हाट 0.3 बार इज, हमें पता है ना ये है 0.3 बार क्या है, 0.333 जो 3 रिपीट हो रहा है, हम उसको बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.33333 जो रिपीट हो रहा है, हम x को लेट करेंगे उसके बराबर, ठीक है ना बेटा। मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इस चीज़ का, ये ध्यान से देखना क्योंकि आपको आगे क्वेश्चंस में मदद आएगी इससे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, हम 100 से भी कर सकते थे, 1000 से भी कर सकते थे, 10,000 से भी कर सकते, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जितने के ऊपर बार होता है। यहाँ पे 3 के ऊपर बार था, बस एक नंबर के ऊपर बार था तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। दो नंबर के ऊपर बार होता तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है बेटा। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ठीक है बेटा। तो हमें क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 0.3333 पॉइंट ये डॉट डॉट रिप्रेजेंटर्स ये अभी भी जा रहे हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें सीधे आएगा यहाँ पे 10x किसके बराबर आएगा, 3.3333, बाकी सीधे वही आएगा, ठीक है ना बेटा। क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डॉट आगे आ जाएगा, ठीक है, राइट साइड आ जाएगा, बाकी वही रहेगा। हम यहाँ पे 10x लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 को अलग करेंगे, यहाँ से 3 को अलग किया प्लस 3 को अलग किया इसे, तो आगे क्या बचेगा 0.333 वही बचेगा ना, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ ध्यान में रखोगे आप। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, लेकिन हमने ऊपर एक चीज़ लेट की थी, हमने बोला था x इज लेट x इज इक्वल टू 0.33333, तो 0.333 किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है बेटा, है ना। अब हम इस x को क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, ठीक है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, दैट इज 9x इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। तो x क्या निकला हमारा 3/9, ठीक है बेटा, निकला ना 3/9। आगे भी सॉल्व हो जाएगा, 3 1 r 3 3 r, x इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, जो हमें 0.3 का बार था, जो हमें 0.3333 बार हम नहीं बोलेंगे अभी, 0.333 होगा, वो हमें किसके बराबर निकला, 1/3 के बराबर, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, हैंस प्रूव्ड। अब और एक एग्जाम्पल करेंगे हम ताकि आपको भी समझ आ जाए अच्छे से। हमें 1.272727 ये चीज़ यहाँ पे नोट की होगी, क्या हो रहा है रिपीट, इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है, इसको हमें रेशनल दिखाना है। क्या ये रेशनल है, पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है, जहाँ पे क्यू किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। ये किसके बराबर है, 1.27 का बार, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार आएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने अभी आपको ऊपर बोला था जब 1 के ऊपर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ट्रिक्स आप याद रखोगे। हम करेंगे पहले लेट, हम मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.272727 रिपीट, ठीक है, 2727 हम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से क्या आएगा 100x इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो एक डॉट यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 127.2727 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस हमने ऊपर लेट किया है x को 1.272727, तो यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे वैसा ही बनाने की। हम लिखेंगे 100x
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 126, क्यों लिखेंगे हम 126 प्लस करेंगे 1.272727, ठीक है, ये वही आया ना फिर से बेटा 1.27 1.27 1.27, ठीक है 1.272727 जो ऊपर था, इसके बदले हम क्या लिखेंगे अब x, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस x, तो ये क्या आएगा 100x माइनस x, इसको ऊपर ले वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा 126, और हम इसको x को माइनस करेंगे 99x इज इक्वल टू 126, x किसके बराबर निकला 126/99, ठीक है। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम फिर से सॉल्व करेंगे फर्दर भी, 3 3 आर 9, 3 3 आर 9, ठीक है, 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, फिर से हो जाएगा 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, 14/11, x इज इक्वल टू 14/11 हमारा आंसर आया। लेकिन हमें पता है x किसके बराबर है, x किसके बराबर है 1.272727, ठीक है, डॉट 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 इज इक्वल टू 14/11, दैट मीन्स 1.27 का बार इज इक्वल टू 14/11। होप आप लोगों ने ये चीज़ भी अब सीखी होगी। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूरी बताना, और अगर आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ये मेरा नंबर है 7006575656, नोट दिस नंबर, इस नंबर को नोट करो और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप पे बताना अपना डाउट, जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे बता सकते हो आप लोग। लेट्स कंक्लूड दीज थिंग्स, द decimal expansion of a rational number is either terminating और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, रिक्वेयरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है ना। मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं रेशनल, उसको हम बोलते हैं रेशनल। वाइस वर्सा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म नहीं होगा कभी, नॉन रिकरिंग ना वो रिपीट होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। वेरी गुड बेटा, इसको अब नोट डाउन करो, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है ना बेटा। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 36 को डिवाइड करो 100 के साथ, इसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, सीधे लिखेंगे, ज़्यादा क्या करना है हमें, यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 0.36, ठीक है ना बेटा, क्योंकि 2 0 है, 2 0 के बाद आएगा डेसिमल, तो सीधे 1 सेकंड में क्वेश्चन, क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ा, और हमें साथ में बताना है कि ये क्या है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है, हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। आप बोल रहे होंगे सर ने ऐसे ही किया, देखो कैसे करना है, 100 को रखना है, ठीक है, और 36 को डिवाइड करना है, ठीक है, सीधे तो होगा नहीं, तो हम सीधे लाएंगे डॉट यहाँ पे, और डॉट के बदले 0 आएगा, ठीक है ना बेटा, डॉट के बदले 0 आएगा, तो अब आएगा 3 से 300, ठीक है, 100 थी यार 300, तो वहाँ से क्या आएगा 60, ठीक है बेटा, 60 आएगा, तो 6 से हो जाएगा फिर से, क्योंकि डॉट के बदले 0 आएगा, तो 600, दैट मीन 0.36 आया हमारा आंसर, इसलिए मैंने सीधे लिखा। और हमारा जो ये एक्सपेंशन ख़त्म हुआ ना, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा पार्ट है 1/11, इसको आपको लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है ना, और बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हम सीधे करेंगे, 11 को लाएंगे और डिवाइड करेंगे 1 को हम डिवाइड करेंगे 11 के साथ, तो हम देखेंगे हमें क्या आएगा। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 11 1 आर तो होगा नहीं, क्योंकि 11 बड़ा है, तो हमें सीधे आएगा, पहले हम 0 लाएंगे, ठीक है ना बेटा, और डॉट आएगा, तो डॉट के बदले क्या आएगा 0 आएगा, ये तो फिर से नहीं हुआ, ठीक है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे 11 0 आर 0, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, और पॉइंट के बदले क्या आएगा 0, 11 9 आर 99, ठीक है बेटा, यहाँ से 1 आएगा, और आप देखोगे फिर से वही आया, अब 0 से हो जाएगा 11 0 आर 0, ठीक है बेटा, 11 0 आर 0, और पॉइंट के बदले और एक 0 आएगा, 11 0 आर 0, ठीक है ना बेटा, 11 0 आर 0, तो यहाँ पे 10 आएगा, और पॉइंट के बदले और एक 0 लाएंगे, तो यहाँ पे अब 9 आएगा, 99, 11 9 आर 99। आप देखोगे ये रिपीट होगा, 0.0909
0.09 ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार, ठीक है ना बेटा। तो हम लिखेंगे 1.11 इज, ये अब शो करोगे, ये ज़रूरी शो करोगे वहाँ पे साइड में, कॉपी के साइड में आप ये ज़रूरी शो करोगे। हम लिखेंगे 1.11 इज इक्वल टू 0.09090909 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। डॉट 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 मीन्स ये ख़त्म नहीं हो रहा है, हम इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं 0.09 का बार। और हम इसी चीज़ को क्या बोलते थे, हम इसी चीज़ को बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो कि ख़त्म नहीं हो रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है बेटा। होप आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ऐसे ही अब इसके और 4 पार्ट्स हैं, वो आप खुद करोगे। आप शायद डर रहे होंगे तीसरे पार्ट के साथ। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट भी इजी है, 4 1/8, ठीक है ना बेटा। इसको सीधे पहले मिक्सड फॉर्म है, इसको पहले P/Q की शक्ल में लिखना है। 8 4 आर 32, 32 + 1 क्या होता है 33, 33/8 सीधे। इसको आपको आप डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना बेटा। जब आप 33 को डिवाइड करोगे 8 के साथ, ठीक है, 8 4 आर 32, ठीक है ना बेटा। वहाँ से क्या आया 1, 1 को तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा डेसिमल आएगा, डेसिमल के बदले 0 आएगा। 8 1 आर 8, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 2, ठीक है ना बेटा। डेसिमल के बदले क्या आएगा 0 आएगा। 8 2 आर 16, ठीक है बेटा 16, यहाँ से क्या आएगा 4, अब डेसिमल के बदले क्या आएगा 0। 8 5 आर 40, यहाँ से क्या आएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया 4 1/8 इज इक्वल टू 33/8। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा सोल्यूशन क्या आया 4.125, दैट मीन्स इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्या लिखेंगे हम टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। समझ आया ना बेटा, समझ आया ना, सच बताना, समझ आया ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बताता हूँ, 4 भी बताऊँगा मैं, ठीक है बेटा। 4 क्या है 3/13, 3/13 जब आप उसको डिवाइड करोगे ना बेटा, वो वहाँ पे आएगा 3/13, 3/13 आपको मिलेगा 0.23, डिवाइड ज़रूर करना बेटा, उससे आपको एक्सरसाइज हो जाएगी। 0.230769230769230769, दैट मीन्स 230769 230769 230769 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 0.230769 के ऊपर बार। ये 6 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है बेटा। ये हम इसको बोलेंगे। डिवाइड ज़रूर कर देना, ठीक है ना बेटा। इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे, 13 को यहाँ से रखोगे, 3 को अंदर रखोगे, ठीक है ना बेटा। डिवाइड करोगे, डिवाइड मुझे दिखाओगे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद 5वां पार्ट है 2/11, ठीक है बेटा। 2/11 इसका भी मैं आपको सोल्यूशन लिखता हूँ। इसमें आएगा 18 0.18 18 18 18 18, जहाँ तक आप जाओगे 18 18 आएगा, ठीक है। इसको हम सीधे लिखेंगे 0.18 का बार, ठीक है ना बेटा। और सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना बेटा। समझ आया ये क्यों हमने लिखा, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना बेटा। इसको आप सीधे करोगे डिवाइड, 2 को डिवाइड करोगे 11 के साथ, ठीक है। अगर मैं आपको 2-3 स्टेप्स दिखाऊंगा 11 0 आर 0, यहाँ पे आएगा 2। अब फिर से वही तो नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या आएगा डॉट आएगा, डॉट के बदले 0 आएगा, डेसिमल के बदले 0 आएगा। 11 1 आर 11, यहाँ से क्या आएगा 9, डेसिमल के बदले 0। 11 8 आर 88 और 2 आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, तो फिर से 2 आया, डेसिमल के बदले 0 आया। 11 1 आर 11, फिर से 9 आया, ठीक है बेटा। ये रिपीट हो रहा है 18 18 18, ठीक है बेटा, ये रिपीट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसमें, 6th पार्ट 329 डिवाइड बाई 400, इसका हमें बताना है किसके बराबर आएगा, ठीक है बेटा। ये आप खुद करोगे ना बेटा। चलो मैं दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। 329 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ 400 के साथ।
पहले तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, सीधे आएगा 0 0। यहाँ पे आएगा वापस 3 to 9, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद क्या आएगा, डेसिमल, उसके बाद आएगा डेसिमल, और डेसिमल के बदले क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है बेटा। डेसिमल के बदले यहाँ पे आएगा 0, ये बात आपको पता है। लेकिन हमें पता है 4 का टेबल तो आपको पता होगा, 4 8 आर 32 और 400। अब अगर 400 होता, 400 इंटू 8 क्या होगा फिर 3200, सीधे होगा 400 इंटू 8 इज इक्वल टू 3200, तो वापस क्या आएगा 90, ठीक है बेटा, 90 आएगा वापस। और डेसिमल के बदले 0 आएगा, 4 2 आर 800, वापस क्या आएगा 100, ठीक है, 100 आएगा वापस। और फिर से डेसिमल के बदले 0 आएगा, ठीक है, 4 2 आर 800, और आएगा क्या यहाँ से 200, और डेसिमल के बदले 0, 405 आर 2000, और डेसिमल 0, ठीक है। हमें क्या आया आंसर यहाँ पे, 329 डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू 0.8225, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, हम इसको क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। सब क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे, मुझे पता है बेटा। इस वीडियो को दोबारा देखना ताकि आपका जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर हो जाए। जिसको समझ नहीं आया होगा वो पूरा फिर से देखे, आपको पूरा मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको 100 में से 100 मार्क्स आने चाहिए और आप मैथ सीख के जाने चाहिए यहाँ से, ठीक है ना बेटा, ये मेरा वादा है आप लोगों के साथ। आज क्लास थोड़ा बड़ा हुआ क्योंकि बेसिक्स बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, क्वेश्चन में बता रहा है कि यू नो दैट 1/7, जो हमने ऊपर किया था एग्जाम्पल्स पे, 1/7 किसके बराबर है, 0.142857, ठीक है, उसके ऊपर बार है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, इसके ऊपर बार है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की, 6/7 की, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। अगर आप कर सकते हो तो आप कैसे करोगे, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन। देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यस, हम कर सकते हैं, इट कैन बी डन एज फॉलोज। हम इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो हमारे पास पहले दिया है 1/7 हमें दिया हुआ है, किसके बराबर है 1/7, वो भी हम देखेंगे। 1/7 हमें दिया है 0.142857, ठीक है ना बेटा, उसके ऊपर बार है। इसके बराबर हमें दिया गया है 1/7। आप क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट भी देखोगे, उसने बोला है इस चीज़ को आप यूज़ करना, ठीक है ना बेटा, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें बता रहा है 2/7 के बदले आप क्या लिखोगे, डिवीजन हमें नहीं करना है। हम 2/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 1/7 लिख सकते हैं ना बेटा, आराम से लिख सकते हैं। हम 1/7 के बदले ये लिख सकते हैं ना, 2 × 0.142857, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ना, आराम से हम लिख सकते हैं ना। आपको क्या करना है, अब आपको आप सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2 को 7 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 7 और 14, यहाँ पे 4 आएगा, 1 आएगा कैरी, 2 5 और 10, 10 + 1 11, 1 आएगा कैरी, 2 8 और 16, 16 + 1 17, दैट इज 7, 1 आएगा कैरी, 2 2 और 4, दैट इज 5, 2 4 और 8, 2 1 और 2, और पॉइंट अपना ही है और 2 0 अपना ही है, और इसके ऊपर क्या है, बार है, ठीक है बेटा। समझ आया कैसे किया हमने, वेरी गुड। ऐसे ही हम 3/7 को भी लिख सकते हैं ना बेटा, 3 × 1/7 लिख सकते हैं ना, आराम से हम लिख सकते हैं। 3 × 1/7 वो किसके बराबर होगा, 3 × 0.142857 के ऊपर बार, जो किसके बराबर निकलेगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके बराबर निकलेगा, 0.42857
के ऊपर बार, ठीक है बेटा। इसी के बराबर आएगा, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 7 आर 21, 1 2 आया कैरी, 3 5 आर 15, 15 प्लस 2 17, 17 1 आया कैरी, 3 3 8 आर 24, 24 प्लस 1 25, 2 आया कैरी, 3 2 आर 6, 6 प्लस 2 दैट्स 8, 3 4 आर 12, 2 1 आया कैरी, 3 1 आर 3 प्लस 1 दैट्स 4, ठीक है बेटा। हम लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में जो हिंट दी गई है हम वही यूज़ करें। ऐसे ही हम करेंगे 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.14285 का बार, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.14285 का बार। मल्टीप्लाई आप खुद करोगे, 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.14285 का बार इज इक्वल, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट डाउन इट, इसको आप नोट कर सकते हो। ये 3 का मैंने सॉल्यूशन भी लिखा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा, प्रैक्टिस ज़रूरी करना। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना बेटा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और जहाँ पे डाउट हो 7006575656 पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपके सारे डाउट्स का मैं आंसर दूंगा। चलो बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।